साथियों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने जो बिजली का मीटर लगा होता है उसमें यूनिट कैसे चेक करें। अधिकांश घरों में मीटर लगा होता है, बिल आता है और बिल आने के बाद समस्याग्रस्त हो जाते हैं कि हमारे बिल में जो यूनिट आ रही है, हमारा बिल इतना ज़्यादा आ गया। तो साथियों, बिल का खर्च जो है वो अपने मीटर में लोग देख नहीं पाते हैं। एक ये समस्या है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अपने घर में लगे बिजली के मीटर को एक निश्चित तारीख को उसकी रीडिंग अवश्य पढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि आपके एक माह में आपने कितने यूनिट खर्च किया है। तो साथियों, ये सब जानने के पहले हम कुछ बातों को जान लें तो ज़्यादा सुविधा होगी मीटर को पढ़ने में। रीडिंग लेने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले kWh, ये हमारी मेन यूनिट होती है। इसी से हमारे जो घरेलू कनेक्शन हैं लाइट एंड फैन के, इनकी बिलिंग होती है और इसको किलोवाट आवर के नाम से जानते हैं, kWh। एक दूसरी रीडिंग होती है जो प्राय घरेलू मीटरों में जिसका उपयोग नहीं होता है, उसे कहते हैं kVAh। ये एपरेंट एनर्जी होती है, किलो वोल्ट एम्पियर आवर्स। एक होता है kVA, इसको भी हम अपने जो लाइट एंड फैन के डोमेस्टिक कनेक्शन है घरेलू, उनसे इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसको यह एपरेंट पावर होती है किलो वोल्ट एम्पियर। दूसरा होता है kW, किलोवाट। ये किलोवाट हमारा लोड होता है, हमारे जो घरेलू कनेक्शन होते हैं उसमें लोड होता है, इसको kW। इसके अलावा V लिखा होता है, ये उस समय की वोल्टेज सप्लाई होती है कि कितनी वोल्टेज हमारे सप्लाई में आ रही है। A लिखा होता है, इसके द्वारा हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली सभी इलेक्ट्रिक चीजों के द्वारा लिए जाने वाले करंट को, यानी एम्पियर को दर्शाता है। MD भी लिखा होता है, MD मैक्सिमम डिमांड, अधिकतम लोड कितना लिया गया है। कई मीटर में ये हर महीने में ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। तो MD से पता लगता है कि हमने एक माह में अधिकतम डिमांड कितना लिया है। PF होता है, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। ये AC के रियल पावर फैक्टर और एपरेंट पावर फैक्टर का रेशियो होता है। मानक के अनुसार ये 0.95 होना चाहिए। तो साथियों, इतना हम जानने के बाद में अब हम मीटर रीडिंग को चेक करने के लिए तैयार हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि मीटर में एक काला बटन होता है। जब इस पुश बटन को हम दबाते हैं तो मीटर अपनी रीडिंग देना शुरू कर देता है। कई प्रकार की रीडिंग होती हैं, अलग अलग मेक के मीटर में अलग अलग तरह से अलग अलग सीरियल में रीडिंग आती है। अब हम इस बटन को दबा करके जो अभी तक हमने बतलाया उस तरह की रीडिंग आएंगी, उसको हम समझ सकते हैं और एक कागज में लिख सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी कंपनी के डिजिटल मीटर की रीडिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आपके मीटर में पुश बटन लगा हुआ है तो आप देखें, काले रंग का बटन होता है। जब आप इसको दबाएंगे तो जो सामने का जो डिस्प्ले है मीटर का, उसमें बारी बारी से रीडिंग आएंगी। और अगर आपको अपनी kWh की रीडिंग देखनी है तो वो जब आएगी तो डिस्प्ले के लास्ट में kWh लिखा होगा, इसे देखना है। जो ये लिखा होगा वही आपकी रीडिंग है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि kWh के बाद में, यानी साथ में उसके
और कोई वर्ड ना हो, रीडिंग होगी और KWH होगा। इस प्रकार आप अपनी वर्तमान रीडिंग से जो आपने नोट की है, उसमें से जो पहले रीडिंग आपने नोट की थी उसे अगर आप घटा देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने पिछली रीडिंग से और अब जो रीडिंग ले रहे हैं तब तक आपने कितना खर्च किया है। आप अपना लोड भी मीटर में पढ़ सकते हैं। जो KW लोड आता है किलोवाट का, वो पढ़ सकते हैं। साथियों, आपके घर में तो बहुत उपकरण लगे होंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आपने 2 किलोवाट का लोड ले रखा है और आपके घर में 2 किलोवाट से अधिक उपकरण अगर लगे हुए हैं और सभी उपकरणों को अगर आप एक साथ चला देंगे तो मीटर आपका लोड 2 किलोवाट से ऊपर दिखाएगा। लेकिन आप किसी एक समय में 1 किलोवाट या 1.5 किलोवाट एक साथ लोड चलाते हैं तो मीटर आपका 1 या 1.5 किलोवाट ही आपको लोड दिखाएगा। अर्थात आप अपने उपकरण को बारी बारी से चला सकते हैं। इस प्रकार से आपका लोड जो है, अगर आपने 2 किलोवाट स्वीकृत करा रखा है तो 2 किलोवाट से नीचे ही रहेगा और मीटर वही दिखाएगा। लेकिन आप सारे उपकरण अगर आप एक साथ चला देंगे जो कि 2 किलोवाट से ऊपर है तो आपका मीटर लोड जो है वो 2 किलोवाट से ऊपर दिखाएगा और फिर इसका मतलब ये है कि आपने अपने स्वीकृत वाट से ज़्यादा उपयोग किया है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमें ये जानकारी हुई कि हम कोशिश करें कि घर के सभी उपकरण एक साथ न चलें। जैसे जब आप पानी चढ़ाने के लिए मोटर चला रहे हो तो वॉशिंग मशीन न चलाएं, प्रेस या अन्य उपकरण न चलाएं। जब आप सोने जा रहे हो तभी AC चलाएं, जिससे अन्य उपकरण बंद रहेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख करके आप जो आपके बिजली का बिल है उसमें लोड कम करके उसमें से जो फिक्स चार्ज है अनावश्यक, उससे आप कुछ बचत कर सकते हैं। यानी आपका अगर लोड अगर कम होगा, स्वीकृत भार कम होगा, तो आपका फिक्स चार्ज जो है वो उसी हिसाब से कम आएगा। तो साथियों, ये रही आपकी अभी तक की जानकारी। इस प्रकार से आप कोशिश करें, प्रयास करें और हर महीने डायरी में अपने घर की रीडिंग लें स्वयं, और इस बात का अनुमान रखें कि आपके पिछली रीडिंग से हर माह इस रीडिंग तक प्रति माह कितना आपका खर्च हो रहा है, और भिन्न भिन्न माहों में उस खर्च के अंतर को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपके मीटर रीडर द्वारा या बिल में कोई गड़बड़ी की जाती है तो वो आपको पता रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।